Hello everyone, welcome to my channel The Bhopali Bomb and welcome to another vlog of my channel. So अभी बज रहे दोपहर के 2 और हम निकल रहे हैं लंच के लिए और लंच के बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, पर लंच का प्लान है और उसके बाद थोड़ा घूमने का भी प्लान है। तो चलिए देखते हैं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरा। आज मैंने सूट पहना है, एक टॉप नॉट टाई किया है बालों को और मेकअप थोड़ा सा बहुत किया है। और चलिए निकलते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। तो पहले हम गए थे मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट लंच करने के लिए, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था तो हमको वहाँ पे पार्किंग नहीं मिला। तो उसके बाद हम गए पब्लिक होटल एंड रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट हम पहली बार गए थे। अब इसका जो इंटीरियर था मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी रिच और एंटिक लुकिंग था। तो यहाँ पे हमने फर्स्टली मॉकटेल्स ऑर्डर किया। ये था बेरी ब्लॉसम नाम का एक मॉकटेल। काफ़ी डिसेंट था, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट था ये, तो मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है मॉकटेल्स में। और उसके बाद जो हमने लिया था वो है वर्जिन मोइटो, जो हम हमेशा लेते हैं। और जब तक खाना नहीं आ रहा था तो हम दोनों ये मॉकटेल्स एंजॉय कर रहे थे। चलो काफ़ी वेट करने के बाद ये मटन दम बिरयानी आ ही गया। ये भोपाली स्टाइल दम बिरयानी था, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, एकदम ऑथेंटिक भोपाली बिरयानी जो होता है वो स्टाइल में था। और ये मटन देखिए कितना अच्छा जूसी और फ्लेवरफुल था। तो मेन कोर्स में बस बिरयानी ऑर्डर किया था हमने, क्योंकि देबान ने सुबह बहुत ही हेवी ब्रेकफास्ट किया था और मैंने बहुत लाइट ब्रेकफास्ट की थी। तो एक बिरयानी मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाती थी, तो इसलिए उसने थोड़ा बहुत ले लिया, नहीं तो उसका पेट पूरा भरा हुआ था। और थोड़ा बहुत बिरयानी बच भी गया था तो बाद में वो मैंने पैक भी करवा लिया। तो चाहे आप कितना भी खाना खा लो, डेज़र्ट के लिए तो हमेशा पेट में जगह बच ही जाती है। तो हमने यहाँ पे ले ली थी हॉट ब्राउनी विथ वनीला आइसक्रीम। ये ब्राउनी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। मैंने आज तक इतनी अच्छी ब्राउनी भोपाल में नहीं खाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ब्राउनी, और आइसक्रीम भी डिसेंट था। तो अभी हम लंच कर चुके हैं और लंच करके फिर निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं वन विहार, वो जगह वहाँ पे जाके दिखाएंगे वो कैसा है और क्या है। फ़िलहाल तो हम पास में ही हैं, जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। वो 6:30 बजे तक ओपन रहती है, तो घूमने में भी तकरीबन 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, तो टाइम लेके चलना चाहिए। तो इसलिए अभी चलिए देख के चलते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो ये है वन विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे हमने एंट्री में टिकट करवा ली। 4 व्हीलर के लिए कुछ 250 चार्ज है, 2 व्हीलर के लिए शायद 100 या 150, और अगर आप पैदल जाते हो तो कोई भी चार्ज नहीं। तो हम वन विहार में एंट्री कर चुके हैं और
एकदम स्लो स्पीड में जा रहे हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल दिखे कि नहीं, पर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि बंद होने में तो 6:30 बजे तक खुला है ये, तो हम वेट कर रहे हैं कि बारिश थम जाए और हम बाहर निकल के सब देख पाए। तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा। तो हम क्रोकोडाइल दिखने के लिए उतरे थे, गाड़ी से, पर हो रही है बहुत बारिश और क्रोकोडाइल एक भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ पिकअप का साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है और बाकी थोड़े पंछी वंछी उड़ रहे हैं, पर अचानक बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। कहाँ है क्रोकोडाइल? मगर, मगर तुम्हारे पीछे लिखा है मगर, मगर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं रोड की दूसरे साइड जाके क्रोकोडाइल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वहाँ पे भी कुछ नहीं था। और अचानक से ज़ोर बारिश चालू हो गई और मैं दौड़ दौड़ के गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार भीग गई तो वापस घूम नहीं पा। लुक एट द ग्रीनरी एंड नेचर हियर, बहुत खूबसूरत दिख रहा था तो लगा थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच लूँ, पर इतने बड़े पहाड़ के सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए तो खली जैसी फिगर चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ इस फ़ोटो में। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लोकेशन चेंज किया, तो उसके बाद फ़ोटो हमने क्लिक किया जो कि बहुत अच्छा आया। तो फिर से हम गाड़ी से उतरे और बारिश चालू हो गया। तो हम एक शेड के नीचे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि बारिश थम जाए और फिर हम चालू कर जाना। यहाँ की जो नेचर है बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पीछे देखिए शामला हिल्स है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है दिखने में। यहाँ पे वेट करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हम गए थे तितली गार्डन या बटरफ्लाई गार्डन जो कहते हैं जिसको। बटरफ्लाई तो वैसे दिखी नहीं, यहाँ पे एक दिख रहा है, मुझे पता नहीं कैमरे पे क्या आ रहा है, पर एक दो दिख गई। क्या पता बारिश का मौसम है इसलिए शायद सब छुप गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये है स्नेक गार्डन। ऑनेस्टली मुझे ये पसंद नहीं है, अंदर का कुछ भी वीडियो मैंने नहीं लिया। नेक्स्टली जो आया था वो है वाइट टाइगर का प्लेस। वहाँ पे वाइट टाइगर तो था, पर इस कैमरे में शायद नहीं दिखेगा, ये फ़ोन का कैमरा है। तो मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने में, तो देखो थोड़ा बहुत आया है, वो एकदम आराम से लेटा है अंदर तक, तो इतना ही बस आया। वैसे ओपन आई में अच्छा लगता है, पर ये कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा था। और ये वही अपर लेक है जिसकी ऑपोजिट साइड में हम पिछले व्लॉग में थे। वो जो पहाड़ दिख रहा है उसकी पीक पे हम गए थे लास्ट टाइम, और आज हम इस साइड में हैं। बारिश का टाइम है इसलिए पूरा भरा हुआ है और लेक भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो 1VR में तो कुछ खास दिखा नहीं, आई थिंक मानसून की टाइम पे दिखता भी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब बहुत कुछ हमको दिखा था, बहुत एंजॉय किया था, बट इस टाइम मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी तो दिखा नहीं। तो ये है VIP रोड और 15 अगस्त के लिए कुछ यहाँ पे प्रोग्रामिंग चल रहा है, और हम अभी जा रहे हैं विंड्स एंड वेव्स रेस्टोरेंट में कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी के लिए। ये रेस्टोरेंट बहुत ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत फिल्मों का शूटिंग यहाँ पे होता है, और अगर भोपाल आप आएंगे तो इस रेस्टोरेंट में तो आप डेफिनेटली विज़िट करना। तो ये रेस्टोरेंट का व्यू है, व्यू देखो बहुत ही सुंदर है, और अपर लेक पूरा एकदम ओपनली यहाँ पे दिखता है।
आरक्षण मूवी का जो अच्छा लगता है वाला सॉन्ग है, वहाँ पे दीपिका इसी दरवाजे से चल के यहाँ पे आती है और सैफ बैठा हुआ रहता है। वो गाना देख लेना, एकदम लास्ट पार्ट में इसका शूटिंग किया गया है। तो हमने यहाँ पे ले ली थी फ़िश फिंगर और कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ से आते हुए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा एकदम पूरा अंधेरा हो गया था। जनरली 6 बजे तक इतना अंधेरा नहीं होता भोपाल में। रास्ते में आते हुए आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन हमें मिल गई और तब बारिश भी थम गई थी, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा घूम ले। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सेरेमिक्स की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, क्रॉकरीज, हैंड प्रिंटेड वो प्लेट्स और बहुत बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमना, और चीज़ें भी अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल भी था। ये जो मैं प्लेट्स दिख रही हूँ, ये सब हैंड पेंटेड है और थोड़ा सा महंगा है, 750 का वो भैया बोल रहे थे। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूटता है और हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें शिफ्ट होना पड़ता है जगह जगह पे, तो ये टूट जा सकती है। तो मैंने नहीं लिया उतना ज़्यादा प्राइज़ी चीज़ें। ये इंडोर प्लांट्स के लिए जो पॉट्स यहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और ख़ूबसूरत थे। मेरा अगर अपना घर होता मैं तो ले लेती, पर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है तो मैंने नहीं लिया। पर ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सर्विंग प्लेट्स, ये तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था दिखने में, क्या बोलूँ। मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और ये 200, 300, 400 के बीच में ही है, तो उतना ज़्यादा प्राइज़ी भी मुझे नहीं लगा, वर्थी था अपने लुक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट्स की डेलिकेसीज थी। ज़्यादा से ज़्यादा तो गारमेंट्स की आइटम और हैंडबैग्स एंड होम डेकोर ही था। तो मैं यहाँ पे भागलपुर की स्टॉल में थी और मुझे ये ड्रेस मटेरियल्स बहुत पसंद आ रहे थे। ये कॉटन सिल्क में है। पहले ये मुझे पीच कलर में ये पसंद आया था और ये येलो भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, पर येलो मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैंने उसको ड्रॉप किया। और उसके बाद मुझे एक पसंद आया वायलेट कलर में, तो मैंने वो वायलेट वाला ले लिया। इन भैया के पास बहुत ड्रेस मटेरियल्स, सलवार पीस सब कुछ था, पर मैंने ये वाला लिया। फिर घर आके तो मेकअप उतारना ही था। मेकअप उतारना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये इस काजल को साफ़ करना, जो मैं एक ईयरबड से कर रही हूँ। नहीं तो अगले सुबह आप मंजुलिका ज़रूर दिखोगे और सब आपसे डर जाएंगे। तो मेकअप उतारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रात में डिनर में मेरे हस्बैंड ने ये इलिश भापा और राइस लिया और मैंने लिया जो बची हुई बिरयानी थी वो। अगर ऐसे ही ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और भी ज़्यादा मुझे इनकरेज करना। बाय, थैंक यू।